हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो के हमारा टॉपिक है ऑडिटर्स ओपिनियंस। ठीक है, अब ये ऑडिटर ओपिनियन क्या होता है। बेसिकली जब भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह करती है तो वो चीज़ें जो है ऑडिट होती हैं, यानी कि ऑडिटर के पास जाती हैं। ऑडिटर देखता है कि जो चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं वही उन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाली हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन लोगों ने किसी चीज़ की मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ देख कर वो अपना एक ओपिनियन देता है, और फिर उस ओपिनियन की बेसिस पे इन्वेस्टर देखते हैं कि ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं या ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है ये रिलायबल हैं या नहीं है, हम इन पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सो जैसे कि कोई इन्वेंट्री उन लोगों ने जैसे यहाँ कोई इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री जो उनके पास पड़ी हुई है और स्टेटमेंट में जो इन्वेंट्री लिखी हुई है वो दोनों आपस में मैच करी या नहीं करी। ठीक है, कोई IFRS या गैप का कोई प्रिंसिपल उन लोगों ने आगे पीछे तो नहीं कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें ऑडिटर देख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अपनी जो है ओपिनियन देता है। ऑडिटर जो है वो 4 तरह के ओपिनियन दे सकता है। ठीक है, तो अब हम वो 4 तरह के ओपिनियन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला ओपिनियन होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, यानी कि हर चीज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे ऑडिटर ने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बोल दिया कि भाई गुड है, ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस ओपिनियन टेल्स द फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट इज़ फुली रिलायबल एंड मेड वाइल फॉलोइंग IFRS एंड गैप। ठीक है, इस ओपिनियन में ऑडिटर कह रहा होता है कि हर चीज़ क्लियर है, जो भी उनकी एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स हुई है उन लोगों ने वही ट्रांजेक्शन दिखाई है। ठीक है, और जो भी चीज़ दिखाई है उसके पीछे उन लोगों के पास प्रूफ है, यानी कि मेमोज, सॉरी कैश रिसिप्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या तो फिर जो परचेज रिसिप्ट्स वगैरह। ठीक है, ऐसी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं जो कि इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चीज़ें उन लोगों ने लिखी हुई हैं, जो भी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, वो पूरी की पूरी अमाउंट टेली हो रही हैं उन चीज़ों से। ठीक है, तो इसका मतलब कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, और उन लोगों ने कोई भी जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे पीछे नहीं किया या उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। ठीक है, सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द फेयर रिप्रेजेंटेशन फेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल फेयर जस्टिफाइबल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि फुली रिलायबल है, इन्वेस्टर इनको देख के रिलाई कर सकता है, कोई भी चीज़ की गलत बयानी नहीं की हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन बेसिकली ये चीज़ बता रहा होता है। ठीक है, फिर इन सिंपल्स इट मीन ऑल इज़ क्लियर, हर चीज़ क्लियर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर, वो जो है फेयर है, यानी कि फेयर यानी कि सही है। ठीक है, और रिलायबल हैं और ऑथेंटिक हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्वालिफाइड ओपिनियन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो ऑडिटर है वो इसको स्कोर दे रहा है कि 6 में से 10। ठीक है, यानी कि हर चीज़ सही है, हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल इशू है, छोटा सा माइनर सा इशू भी हो सकता है या थोड़ा उससे बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, सो यानी कि लेट सपोज कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाई। अब जो ऑडिटर उसको जो ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि जो एक्चुअल में इन्वेंट्री है, यानी कि जो कंपनी के पास एक्चुअल में इन्वेंट्री पड़ी हुई है उनके स्टोर रूम में, वो थोड़ी कम है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट्स बनाई है उस पर इन्वेंट्री ज़्यादा मेंशन की हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ पे जो है ऑडिटर वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग लाइक माइनर प्रॉब्लम है कि भाई ठीक है, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, जस्ट पासिंग मार्क्स। ठीक है, सो मीन्स दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल, हर चीज़ फॉलो करिए, तमाम प्रिंसिपल फॉलो करिए IFRS के या गैप के। ठीक है, बट देर इज़ अ सिंगल इशू या माइनर प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज़ अगेंस्ट द गैप और IFRS। लेट सपोज कि उन्होंने कोई एक ऐसा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, ठीक है, गैप का, तो इससे ये भी हो सकता है कि मतलब कि कोई इतना बड़ा कोई मेजर इशू फ़र्क ना पड़े इन्वेस्टर के डिसीजंस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री वहाँ पर थोड़ी कम है और यहाँ पे बुक्स पे ज़्यादा लिखी हुई है। ठीक है, तो इससे इतना बड़ा कोई वो नहीं हो सकता, मतलब इशू नहीं क्रिएट हो सकता, तो जिसकी वजह से ये क्वालिफाइबल होता है। ठीक है, इन दिस opinion, the auditor said that the financial statements are reliable and fair representative of the true financial position of the company, considering all the material aspect and cash flow of the entity। ठीक है, तो यानी कि ये क्वालिफाइबल होता है, इसके ऊपर भी जो इन्वेस्टर है वो रिलायबल मतलब रिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर भी, और मतलब और इससे जो है वो मतलब कंपनी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑडिटर ने इसको स्कोर दिया है 0, 10/0, यानी कि फेल। ठीक है, सो इट्स बैड ओपिनियन, ये बहुत ही बुरा ओपिनियन होता है। ठीक है,
It is given by the auditor when the financial statements are prepared not following the GAAP और IFRS, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन लोगों ने ऐसे ही बना लिए, जो अकाउंटेंट बैठा हुआ था उसको पता ही नहीं था कि गैप और IFRS क्या होता है, उसने बस ऐसे ही एंट्रीज डाल दी और वो कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है ना। IFRS के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी फॉलो नहीं करी, ना जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करी, जो कि सिर्फ USA में चलते हैं, ठीक है। सो दिस ओपिनियन सेज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। लेट सपोज कि वहाँ पे इनको जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज़ का, लेकिन उन लोगों ने ऑन द बुक्स लिख लिया है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये तो फेयर प्रेजेंटेशन नहीं हुई ना उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन की। तो जिसकी वजह से ये चीज़ें देखकर हमारा जो ऑडिटर है उसको एडवर्स ओपिनियन दे देता है, यानी कि वर्स, बुरा ओपिनियन, ठीक है। सो डू नॉट मैच विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी कि उनकी जो कैश फ्लो है, जितना कैश आया जितना कैश गया, ठीक है, एक्चुअल वाला जो कैश फ्लो है वो मैच नहीं करा जो उन लोगों ने स्टेटमेंट्स बनाई है उससे, ठीक है। यानी कि उनको कैश लेट सपोज के आया 1000 रुपीज़ का और उन लोगों ने वहाँ पर लिख लिया है कुछ 10,000 का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन हुई है, कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ अकाउंटिंग का। तो ऐसी चीज़ों पे जो है हमारा ऑडिटर वो एडवर्स ओपिनियन दे देता है, ठीक है। फिर है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, ये जूम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑडिटर ने लिटरली कंपनी से बोला है कि प्लीज़ किल योर सेल्फ, ठीक है। यानी कि दिस इज़ वर्स, इट इज़ द वर्स ओपिनियन, एडवर्स से भी बुरा ओपिनियन है, ठीक है। इन दिस द ऑडिटर रिफ्यूज टू गिव ओपिनियन। ये एक ऐसा ओपिनियन जहाँ पे ऑडिटर मना कर देता है, बोलता है मेरे को यहाँ पे ओपिनियन नहीं लिख रहा है इन रिपोर्ट्स पे, ठीक है। द रीज़न कैन बी द लैक ऑफ सफिशिएंट ऑडिट और एस्टिमेट एस्टेब्लिश एन ओपिनियन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इतना जो है उनके पास, ऑडिटर के पास इतना डेटा ही नहीं होता, इतनी उस या उतने इतना जो है उसने ऑडिट नहीं कंडक्ट किया कि जिससे वो जो है एक ओपिनियन स्टैब्लिश कर सके, यानी कि एक ओपिनियन दे सके, ठीक है। उसके पास ना इतना डेटा होता है, ना ये उसने इतना ऑडिट कंडक्ट किया होता है जिससे वो जो है वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सके, ठीक है। सो मीन्स दैट द ऑडिटर डिड नॉट गेट द होल इन्फॉर्मेशन, या तो ऑडिटर के पास जो है होल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, उन लोगों वो लोग जो है काफ़ी चीज़ें छुपा लेते हैं ऑडिटर से। कंपनी का ऑडिटर को कई जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बोलते हैं भाई ये वाली फाइल मत चेक करना, ये वाली फाइल मत चेक करना, ठीक है, ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ऑडिटर को काफ़ी तकलीफ़ होती है या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, या फिर उसको जो है वो डेटा छुपाया जाता है ऑडिटर से, स्टेटमेंट्स वगैरह या वो जो है अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ऐसी चीज़ें छुपाई जाती हैं ऑडिटर से। तो उस वक्त जो है ऑडिटर रिफ्यूज़ कर देता है ओपिनियन देने से, ठीक है। मे बी बिकॉज द कंपनी रिस्ट्रिक्ट द ऑडिटर फ्रॉम लुकिंग इनटू रियल इन्वेंट्रीज और फाइल्स, और द कंपनी हाइड सम डेटा फ्रॉम ऑडिटर्स, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि वो अपना ओपिनियन दे सके, ठीक है। या ऑडिट वो सही तरह कंडक्ट जब नहीं कर सकता है कंपनी के ऊपर, तभी वो अपना ओपिनियन नहीं देता, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कंपनी से, प्लीज़ आगे आप खुद ही पढ़ लें, किल योरसेल्फ, ठीक है। सो ऑल्सो when there is a ambiguity कहते हैं uncertainty, that the company is no longer a going concern, ठीक है। यानी कि कंपनी की जो है कंटिन्यूटी आगे ख़तरे में आ गई है, यानी कि उनके पास उनका जो बिज़नेस फेल हो रहा है और वो जो है लॉस के ऊपर लॉस जनरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उनके पास जो है इतना एसेट ही नहीं है कि अपनी लायबिलिटी को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देखकर भी ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन नहीं देता, क्योंकि वो आपको कहता है कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में वो बैंक करप्ट हो जाए कंपनी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन नहीं देता, ठीक है। सो देन द ऑडिटर डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।